तमाम इदारे और तमाम ताकतवर लोग आइन तोड़ने के लिए इस वक्त नजर आ रहा है कि सेम पेज पर है। अदलिया किस तरफ खड़ी है यह भी हमें कुछ दिन में पता चल जाएगा, लेकिन इसके अलावा जितने इदारे रिस्पॉन्सिबल हैं सब सेम पेज पे नजर आ रहे हैं। हुकूमत और वो सारे इदारे जिन्होंने इलेक्शन करवाने हैं या जिनकी मदद से इलेक्शन होने हैं वो सब आइन तोड़ने के लिए सेम पेज पे हैं। आपको कुछ सुर्खियां दिखाता हूं, फिर आपको बताता हूं कि मल्टीपल साजिशें क्या हो रही हैं इलेक्शन होने की सूरत में, और अगर इलेक्शन नहीं होते तो क्या प्लान है। लेकिन पहले ये जरा सुर्खियां देखें। GHQ की इलेक्शन के लिए एहलकार देने से माजरत, लाहौर हाई कोर्ट ने भी अमला देने से इनकार कर दिया। इधर ट्रिब्यून में लगता है आर्मी डिक्लाइंस ट्रूप्स फॉर इलेक्शन ड्यूटी। ठीक है जी, पहले ये आपको और भी दिखाता हूं हेडलाइंस। ये देखें, आर्मी डिक्लाइंस ट्रूप्स फॉर इलेक्शन ड्यूटी, लाहौर हाई कोर्ट ऑल्सो रिफ्यूजेस इलेक्शन कमीशन रिक्वेस्ट टू स्पेयर जुडिशियल ऑफिसर फॉर द टास्क। अगला दिखाता हूं आपको। उर्दू अखबार जंग इलेक्शन, 3 इदारों का मदद से इनकार, मतलब 3 इदारे सेम पेज पर हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देने हमने। पंजाब केपी असेंबलियों और ज़िमनी इंतखाबात के लिए वजारत दिफा, खजाना, अदलिया ने मावनत से इनकार कर दिया। इवन ज़िमनी इंतखाबात के लिए भी मावनत से इनकार कर दिया। और यह चेक करें, इंतखाबात के लिए सिक्योरिटी फराहम नहीं कर सकते वजारत दिफा, इलेक्शन कमीशन इजाफी ग्रांट न मांगे वजारत खजाना, दहशतगर्दी खतरात में इजाफा, फौज सिक्योरिटी मर्दमशुमारी में मसरूफ, माशी बेहतरी तक ग्रांट का मुतालबा मौखर कर दें इलेक्शन कमीशन को खत। लाहौर हाई कोर्ट की भी अफसरान देने से माजरत। तमाम इदारे स्टेक होल्डर सेम पेज पर हैं कि इस मुल्क में इलेक्शन नहीं होने देने। अव्वल तो यहां कभी इलेक्शन हो भी जाए तो वो शफाफ नहीं होते, इस बार इतने कुड़ुकी में फंसे हुए हैं कि सब सेम पेज पर हैं कि इलेक्शन होने ही नहीं देने। लेकिन मैं आइन याद दिलाना चाहता हूं और फिर आपको बताता हूं आइन की कितनी औकात है, फिर आपको इनका अगला प्लान भी बताता हूं। आइन याद दिलाना चाहता हूं, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना, आइन यह कहता है। फिर उसे फौज बुलानी पड़े तो फौज पाबंद होगी, वो वफाकी हुकूमत को ग्रांट मांगता है तो उसे देनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की यह जिम्मेदारी है और उसके पास बहुत पावर्स हैं। इलेक्शन कमीशन को आईने पाकिस्तान बहुत ताकत देता है, वो सबको मुअत्तल कर सकता है, पूरे सिस्टम को जाम कर सकता है, हुकूमत को बिल्कुल बेसरोपार कर सकता है इलेक्शन करवाने के लिए। तो अगर विल हो तो इलेक्शन कमीशन के पास इतनी ताकत है कि सबसे काम करवा सकता है, लेकिन सब सेम पेज पर हैं। वजारत खजाना कहती है हम पैसे नहीं देंगे, GHQ से आता है हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। लेकिन आपको मजे की बात पहले बताऊं, फिर आगे चल के बात करते हैं इनके मंसूबों पे। ये जरा चेक करें एक खबर, पाकिस्तान में आइन के तहफ्फुज और इलेक्शन करवाने के लिए सिक्योरिटी के लिए बंदे नहीं हैं, लेकिन आर्मी ऑफिशियली टेक्स ओवर कतर फीफा वर्ल्ड कप सिक्योरिटी। फीफा वर्ल्ड कप में सिक्योरिटी देने के लिए एहलकार मौजूद थे हमारे पास, जो हमारे लिए एहसास की बात है। बाय द वे, मैं इसको अपने लिए एहसास की बात समझता हूं कि पूरी दुनिया में अगर कतर को नजर आया कि कोई केपेबल फोर्स है तो वो पाकिस्तान की आर्मी है, और सिक्योरिटी दी हमने। लेकिन मैं जो कह रहा हूं कि अपने मुल्क में आइन कानून की हिफाजत के लिए आप नहीं हैं अवेलेबल, लेकिन बाहर आप अवेलेबल हैं। जरा गौर कीजिएगा, दहशतगर्दी जो हुई है ये अब से नहीं हुई, 2008 में इससे ज्यादा दहशतगर्दी थी, तब भी अवेलेबल थे। इवन 2013 में भी 8 से ज्यादा दहशतगर्दी थी, तब भी अवेलेबल थे, हमेशा अवेलेबल होते हैं। अब क्योंकि सारा निजाम इमरान खान से डरा बैठा है, इसलिए जी हम नहीं देंगे। लेकिन मैं आपको इनका एक और तरीका, इन्होंने एक और नया तरीका निकाला है। पिछले कई इलेक्शन हुए, लोकल बॉडीज में भी इन्होंने ड्रामा किया, ज़िमनी इंतखाबात में भी, कि आखिरी रात तक इलेक्शन कमीशन और ये फैसले कर रहे होते हैं पता नहीं इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। वोटर रात को सो जाए और रात को पता ना चले कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा, तो टर्न आउट कम होता है। और जितने इंतखाबात में इन्होंने ये किया है, टर्न आउट कम किया है। नंबर एक ये कि टर्न आउट कम रखने के लिए लोगों में जो जोश होता है ना, आखिरी दिन तक लगे रहे। डेट दे भी दी ना, ये क्या करेंगे आखिरी दिन तक, पता नहीं कोई धमाका ना हो जाए, पता नहीं इलेक्शन हो सकेंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, ताकि वोटर ना निकले। जो वोटर तैयार बैठा होता है अपने काम काज छोड़ के, प्लान करके, किसने अपने, ये लोग अपने देहातों में रजिस्टर्ड है, वो उन्होंने स्पेशल जाना होता है, किसी का घंटे का सफर है, किसी का 2 घंटे का सफर है, किसी का 4 घंटे का सफर है, वो दूसरे शहरों में नौकरियां करने आए होते हैं। अगर आप उन्हें इलेक्शन का ही नहीं बता रहे कि होंगे या नहीं होंगे, ये इस तरह भी करते थे। इंतखाबात में उन्होंने ये किया, लेकिन असल साजिश
जब आप कहते हैं ना हम सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो बुनियादी तौर पे आप आसिफ जरदारी और शरीफों जैसों को कह रहे हैं कि जो तुमने मार धाड़ करनी है अपने बदमाशों से, अपने गुल्लू बट्टों से, पंजाब पुलिस से, सिंध पुलिस से, इन्हीं के लिए काम करते हैं, इस्तेमाल करो, हम पे इल्जाम भी नहीं आएगा, हम होंगे ही नहीं तो इल्जाम ही नहीं आएगा। यानी अगर चौकीदार चोर आने के बाद कह दीजिए कि मैं न्यूट्रल हूं, मैं हिफाजत नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी और बड़ी जिम्मेदारियां हैं, तो क्या चौकीदार इन जिम्मेदारियों से ओहदा बरा हो जाएगा? आप मुझे बताएं, मेरा आपसे सवाल है, कमेंट में जरूर बताएं। चौकीदार कहे जी कि मेरे पास और बहुत सारे काम है तो मैं घर की हिफाजत नहीं कर सकता चोरों से, आप खुद हिफाजत करें। आप मुझे बताएं, चौकीदार रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, जिसे आप पैसे भी पूरे दे रहे हैं, कभी कमी नहीं आने दी। यहां पे कहा जा रहा है जी हम नहीं सिक्योरिटी दे सकते, हम और जिम्मेदारियां कर रहे हैं और ज्यादा जरूरी है। इस टाइम पाकिस्तान में इलेक्शन से जरूरी कुछ भी नहीं है, हमारी नेशनल सिक्योरिटी भी एट स्टेक है इसकी वजह से, 22 करोड़ अवाम की जिंदगियां एट स्टेक हैं इसकी वजह से। इलेक्शन जब तक नहीं होंगे, जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आएगी, जब तक एक स्ट्रांग गवर्नमेंट नहीं आएगी, पाकिस्तान नहीं आगे बढ़ सकता। अभी भी IMF गैस सब्सिडी के ऊपर नहीं मान रहा, कई चीजें जिस पे IMF अभी तक नहीं मान रहा। आज 9 तारीख हो गई है, डू और डाई सिचुएशन है, मैं आपको बता रहा हूं। आज या कल में स्टाफ लेवल एग्रीमेंट या जो भी ये मामलात हैं ये नहीं क्लियर होते, आप देखेंगे स्टॉक मार्केट और रोले में आएगी, डॉलर और ऊपर चढ़ेगा, हमारे कर्जों में और इजाफा होगा, बैठे बैठे दिवालिया होने का खतरा और बढ़ जाएगा, मीशत को जो झटका लगेगा और ज्यादा लोग भागेंगे पैसा लेके पाकिस्तान से, कारोबारी लोग वैसे ही शिफ्ट होने का सोच रहे हैं। एक हाल है सिर्फ इलेक्शन, पूरा निजाम उसके खिलाफ इकट्ठा हो गया है कि अव्वल तो होने नहीं देने, होई भी तो हम कहेंगे जी हम नहीं सिक्योरिटी, हम पहले ही बहुत बदनाम हो चुके हैं, अब हम न्यूट्रल हैं, मतलब खुल के धांधली करो, मारो। तरीके इंसाफ वाले शरीफ लोग हैं, वो आइन की तरफ देखते हैं। आज भी इमरान खान तकरीबन अपनी हर तकरीर में चीफ जस्टिस साहब हम आपकी तरफ देख रहे हैं, वो चीफ जस्टिस साहब ने तो मार्शल लॉ लगवाया है इस मुल्क में, आर्टिकल 69 की धज्जियां उड़ा के। वो क्या कर सकते थे कि इसमें किसी का फायदा नहीं है, क्योंकि इमरान खान ने असेंबली तोड़ दी थी, वो ये कह सकते थे जी फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाए, सबको मौका मिल जाएगा, मैंडेट तो अवाम ने देना है, कोई गैर आईनी चीज नहीं होनी थी। और उस टाइम इमरान खान की पॉपुलैरिटी वो नहीं थी जो अब है। उस टाइम शायद इमरान खान को दोबारा सादा अक्सरियत मिलती, अब 2/3 से रोकने के लिए इलेक्शन रोकना चाहते हैं। पूरा सिस्टम एक पेज पे इकट्ठा हो गया है कि इसको हमने अक्सरियत नहीं लेने देनी, इसको हमने इलेक्शन नहीं जीतने देना, रेड लाइन इस पर हमने लगा दिया, क्योंकि हमारे बाप ने कह दिया था अमेरिका ने। पाकिस्तान अमेरिका नहीं चलाएगा, पाकिस्तान पाकिस्तानी अवाम चलाएंगे, ये आपको इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। आइन की कितनी हैसियत है इनकी नजर में, जो मर जाता है ना, मैं उसके गुनाहों का जिक्र नहीं करता, मैं सिर्फ आइन की बात कर रहा हूं। यहां पे परवेज मुशर्रफ को इनका सगा नहीं था, ये हमें मैसेज दिया गया, उसे ला के पूरे फौजी आजाद के साथ दफन करके 2 बार उसने आइन तोड़ा, 2 बार। हमें बताया गया है कि आइन तोड़ने वाले को भरपूर फौजी आजाद से हमने दफन इसलिए किया कि आइन को हम जूते की नोक पर रखते हैं, और इसीलिए जो आइन की सबसे बुनियादी चीज है, बुनियादी ढांचा क्या है, अवाम इक्तदार अवामी नुमाइंदों को देती है और उसके जरिए ये रियासत चलती है। उसी जो बुनियादी चीज है जो करारदादे मकासिद में भी थी, वो भी रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। अब अदालत से इंतजार है कि वो क्या फैसला देते हैं, फिर देने के बाद क्या इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अदालत ने तो लोकल बॉडीज इलेक्शन इस्लामाबाद में कराने का भी कहा था, रद्दी की टोकरी में वो हुक्म फेंक दिया गया था। इसी तरह अदालत का जो हुक्म आएगा, जो भी होगा, 13 फरवरी तक आई थिंक कुछ डिसीजन हो जाएगा इसमें, फिर हम बात करेंगे कि ये मुल्क किस तरफ जा रहा है। फिलहाल ये एक बनाना रिपब्लिक अल्ट्रा प्रो मैक्स बन चुका है। दुआ करें कि पाकिस्तान पे अल्लाह पाक को रहम आ जाए, वरना जो यहां पे करता धरता है वो पाकिस्तान को डुबोने का फैसला कर चुके हैं। आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह पाक सबका हामी नासिर हो। सबको सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया।